हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज की हमारी वर्कशीट हमारे लिए कुछ नया लेकर आई है। वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। हम सभी आजकल न्यूज़ में इसके बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों ने भी इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की होगी कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। तो हमारे डिपार्टमेंट ने भी सोचा कि क्यों ना बच्चों को समझाया जाए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक्चुअली है क्या और वो उनकी लाइफ को यानी आपकी स्टूडेंट्स की लाइफ को किस तरह अफेक्ट करने वाली है। तो चलो बच्चों वर्कशीट को पढ़ते हैं और समझते हैं हमारी इस पॉलिसी को। बच्चों अभी तक हम लास्ट 35 ईयर्स से जिस एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे उसमें एक पैटर्न था हमारी एजुकेशन का। वो पैटर्न अब चेंज हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर अब चेंज हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से, होपफुली नेक्स्ट ईयर से 2021 से, जो हमारा नया एकेडमिक ईयर आएगा। चलिए पढ़ते हैं क्या चेंजेस आएंगे। न्यू स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन 5+3+3+4, जो हमारा नया स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आएंगे। पहला जो लेवल होगा वो 5 इयर्स का, फिर 3 इयर्स का, फिर 3 इयर्स का, फिर 4 इयर्स का। इसमें आप 3 साल जो है बच्चा प्री स्कूल में बिताएगा और 12 साल उसके बाद स्कूल में बिताएगा, यानी 1st to 12th। तो टोटल हो गए 15 इयर्स ऑफ स्कूलिंग, जिसमें स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है 5 इयर्स की, दूसरी स्टेज है 3 इयर्स की, फिर 3 इयर्स की और फिर 4 इयर्स की। इसका टोटल भी 15 है और इसका टोटल भी 15 है। अब ये क्या स्टेजेस दी गई हैं बच्चों? फॉर चिल्ड्रन ऑफ 3 to 6 इयर्स, 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए स्टेज दी गई है प्री स्कूल या बाल वाटिका। और जो 6 से 8 साल, एज 6 to 8 इयर्स, वो बच्चे जाएंगे क्लास 1 and 2 में, जिसे हम फाउंडेशनल स्टेज कहेंगे। उसके बाद होगी बच्चों एज 8 to 11 इयर्स के बच्चों की स्टेज क्लास 3rd to 5th, प्रिपरेटरी स्टेज। उसके बाद है बच्चों एज 11 to 14 इयर्स की, यानी 11 से 14 साल के बच्चे 6 to 8 में जाएंगे, जिसे मिडिल स्टेज कहा गया है। यहाँ एक्सपीरियंशियल लर्निंग हुआ करेगी। अब एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है बच्चों? हैंड्स ऑन। व्हाट इज हैंड्स ऑन नाउ? जब आप कुछ करके सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। एक होता है मैंने आपको बताया, आपने सुना, याद किया, पेपर में आके लिख दिया, समझ कितना आया? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये काम बच्चों ऐसे करके देखो, आपने एक पौधा उगा कर देखा और फिर आपने देखा कि वो कैसे ग्रो कर रहा है, या मैंने आपको बोला कुछ नाउन्स ढूंढो, उनको यूज करके देखो, आपस में कॉन्वर्सेशन करो नाउन से रिलेटेड, तो आप अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे। सो ये सारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है हर सब्जेक्ट में अप्लाई की जाएगी। इसी तरह जब हम सेकेंडरी स्टेज पे जाएंगे, जो है एज 14 to 18 इयर्स, 14 to 18 इयर्स के बच्चों के लिए क्लास 9 to 12 में दिया जाएगा। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी, यानी आप अलग अलग आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, आप जो भी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, यानी क्या सही है क्या गलत है, इस चीज को समझने की जो शक्ति है, आपकी क्वेश्चनिंग स्किल जो है, आप किस तरह चीजों को एनालाइज करते हैं, इन स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। स्कूल एग्जाम्स 3 लेवल्स पर होंगे, क्लास 3rd, 5th और 8th में। इसके अलावा प्रोविजन ये भी है, जो शायद आपकी वर्कशीट में मेंशन भी नहीं है, कि क्लास 10th में आपका जो असेसमेंट होता है बोर्ड एग्जाम्स का, उसको 2 लेवल्स पे लिया जाएगा, यानी 2 बार लिया जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव टाइप और एक बार डिस्क्रिप्टिव टाइप। तो उससे आपका जो बर्डन है वो डिवाइड हो जाएगा। Assessment will shift to a formative style, which will test higher order thinking skills, critical thinking and question based on concepts. अब से आपकी जो assessment यानी जो मूल्यांकन जिसको आप बोलते हैं, वो किया जाएगा formative style में। एक होता है अभी आप जो एग्जाम्स लास्ट में देते हैं, आपने पेपर लिखा, आपका 100 मार्क्स का था या 50 मार्क्स का था या 80 मार्क्स का एग्जाम था, आपने लिखा, उसमें से आपको मार्क्स मिले, उसके बेसिस पे आप पास या फेल होते हैं। अब असेसमेंट होगी फॉर्मेटिव स्टाइल। आप किस तरह नोटबुक्स मेंटेन कर रहे हैं, आपको कुछ चार्ट बनाने के लिए दिए गए, आपको कोई ग्रुप एक्टिविटी दी गई, कोई डिस्कशन दी गई, कोई डिबेट दी गई, या आपको कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया गया, आपको वेन डायग्राम्स बनाने के लिए दिए गए, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। टीचर आपको डेली ऑब्जर्व कर रही हैं और आपकी उनकी ऑब्जर्वेशन के बेस पे आपकी असेसमेंट की जाएगी, यानी आपका मूल्यांकन किया जाएगा। ये ऑल सारे स्फेयर्स में आपको देखा जाएगा कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं। होम लैंग्वेज, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज विल बी यूज्ड टू टीच टिल क्लास 8। क्लास 8 तक
आपकी मदर टंग या आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, आपकी घर में बोलने वाली जो भाषा है, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आप आसानी से समझ पाएं कि कंटेंट क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। All subjects will be offered at 2 levels for which beginning will be done with mathematics. सभी subjects 2 levels पर दिए जाएंगे कि आप कुछ भी चूज कर सकते हैं और शुरुआत की जाएगी मैथमेटिक्स से। स्कूल स्टूडेंट्स विल हैव 10 बैगलेस डेज। ये आपके लिए कुछ मजे की बात है कि 10 बैगलेस डेज होंगे, 10 बैगलेस डेज होंगे जिस दिन आपको बैग नहीं ले जाना होगा और आप स्कूल में आपको एक वोकेशन सिखाया जाएगा। वोकेशन क्या होता है बच्चों? कोई स्किल सिखाई जाएगी, जैसे गार्डनिंग, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, आपको ब्यूटी, कुछ भी, इट कुड बी एनीथिंग, प्लम्बरिंग, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स है, कुछ भी, एनीथिंग, वो अभी डिसाइड होगा और उसका स्ट्रक्चर अभी पूरा हमारे सामने आएगा, बट कुछ ना कुछ कारीगरी या कुछ ना कुछ स्किल डेवलप करने की कोशिश की जाएगी आपके अंदर और ये क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके स्कूल में 10 बैगलेस डेज होंगे जिस दिन आप पूरा दिन ये वोकेशन ही सीखेंगे। अब आते हैं बच्चों हमारी वर्कशीट के टास्क पर। लेटर राइटिंग एक्टिविटी, आज का हमारा टास्क है लेटर राइटिंग एक्टिविटी। Write a letter to the principal of your school expressing your views about the new education policy. Word limit is 120 to 150 words. आपको अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना है और एक्सप्रेस करने हैं अपने व्यूज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। सबसे पहले तो बच्चे मुझे ये बताएंगे ये फॉर्मल लेटर होगा या इनफॉर्मल? Yes, you are correct. It is formal letter. क्योंकि ये हम फॉर्मेलिटी के साथ एक पोस्ट पे जो व्यक्ति हैं जिनके साथ हम रिस्पेक्ट और फॉर्मेलिटी वाला रिलेशन है उनको लिख रहे हैं और वो है हमारी प्रिंसिपल। You may write about the following things you are excited about, things that you are concerned about, any questions coming to your mind. आप किस चीज को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, आप इस बारे में भी लिख सकते हैं। आपको क्या चीज सोचने पर मजबूर कर रही है या आप किस बारे में ज्यादा सोच रहे हैं वो भी लिख सकते हैं, या क्या क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं आप वो भी लिख सकते हैं। मैंने एक लेटर लिखा है, आप सभी बच्चे इसको पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे खुद लेटर लिखने की। बेटा हमने बेसिक जो फॉर्मेट है इसका वो फॉलो किया है, सब कुछ लेफ्ट से स्टार्ट होगा, हमने कोई कॉमा यूज नहीं किया है और उसके अलावा भेजने वाले के एड्रेस की जगह मैंने एग्जामिनेशन हॉल यूज किया है, प्रिंसिपल, उनका स्कूल का नाम, डेट और हमारे सब्जेक्ट के बाद लेटर, बॉडी जो आती है, लास्ट में थैंकिंग यू। और यहाँ हम योर सिंसियरली लिखेंगे क्योंकि हम अपने प्रिंसिपल को जानते हैं जिनको हम लेटर लिख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जामिनेशन हॉल दिल्ली, द प्रिंसिपल, टू नहीं आता बच्चों, टू द प्रिंसिपल नहीं आता, सीधा द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अंबिका नगर, दिल्ली। 22 August 2020, subject views about new education policy 2020. मैम, I am a student of class 10th A of your school. मैम, मैं आपकी क्लास 10th A का स्टूडेंट हूँ। I would like to share my views about new education policy 2020. मैं नई एजुकेशन जो पॉलिसी आई है उसके बारे में अपने व्यूज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। Last week I watched a session on the same ऑन टेलीविजन। मैंने पिछले हफ्ते इसी के ऊपर एक सेशन देखा था टेलीविजन पर, तो उसे देखने के बाद ऑब्वियसली जो मेरे दिमाग में बातें आई हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। I am delighted to know about the new provisions this policy has introduced in the field of education. मैं बहुत खुश हूँ नई प्रोविजंस के बारे में सुनकर जो ये पॉलिसी हमारे एजुकेशन के फील्ड में इंट्रोड्यूस करने वाली है, नई प्रोविजंस को। I am excited about no bag days. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ no bag days को लेकर। What a fun it would be. कितना मजा आएगा। All the students would get vocational training too. सब बच्चों को vocational training यानी कुछ काम करने की ट्रेनिंग भी मिलेगी, किसी स्किल की ट्रेनिंग भी मिलेगी। I would like to select gardening for the same. मैंने तो सोच लिया है मैं क्या सिलेक्ट करूंगी, गार्डनिंग। This policy would develop our potential to the maximum. ये पॉलिसी हमारे पोटेंशियल को बहुत ज्यादा डेवलप करने की कोशिश करेगी। We will be able to study
any subject of our choice. हम अपनी पसंद का कोई भी सब्जेक्ट चूज करके पढ़ पाएंगे. Stress on board exams will also be reduced, which would help us to concentrate on more important aspects of the curriculum. क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स पे से स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा तो हम हमारा जो करिकुलम है, जो हमारा कोर्स है, उसमें जो और भी चीजें होती हैं जो याद करके पेपर में नहीं लिखनी होती, समझनी होती है, हम उनकी तरफ भी ध्यान दे पाएंगे. दिस इज स्पोर्ट्स एक्टिविटीज. But I am a little worried about my next academic year. लेकिन मैं अपने आने वाले नए academic year को लेकर थोड़ी चिंतित हूँ. How will I select the subjects? How the whole policy would work? Will I be able to make a good choice? These are some of the questions running through my mind. मैं कैसे सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूंगी, पॉलिसी कैसे काम करेगी, मेरी चॉइस ठीक होगी कि नहीं होगी, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे दिमाग में दौड़ रहे हैं. I hope all of my teachers would help me in getting through all of these queries and shape up my future with this new education policy. मैं आशा करती हूँ मेरी सभी टीचर्स मेरी इन क्वेरीज को सुलझाने में मेरी हेल्प करेंगी और मेरे फ्यूचर को बनाने में मदद करेंगी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ. एंड आई एम थैंकफुल टू यू फॉर पेइंग अटेंशन टूवर्ड्स माय थॉट्स. और मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी थॉट्स को ध्यान से सुना. थैंकिंग यू, योर सिंसियरली मंजरी. अब सभी बच्चे फटाफट अपनी वर्कशीट्स को कंप्लीट करके अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे.